रब्बी फिर वरहम वंत खैरुर्राहिमीन। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, हम पर रहम फरमाए और बेशक वो बहुत ही ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल में चिकन टिक्का पॉप्सिस और चिकन टिक्का ट्रायंगल शीट्स की रेसिपी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाज़ लोग डीप फ्राई चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, तो हम आपके लिए एक ही स्टफिंग से बनाएँगे 2 तरह की रेसिपी, फ्राइड और नॉन फ्राइड। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, ये हमने पूरा पीस ले लिया है चेस्ट का। तो इसको पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं टिक्का मसाला और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर हमने डाल देना है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ये काली मिर्च डाली है हमने पिसी हुई और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं आधे कप के करीब दही और थोड़े से सॉसेस भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो सॉसेस में हमने ये चिली सॉस ले लिया है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस और इसके अंदर हॉट सॉस भी डालेंगे हम। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हॉट सॉस डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी इंशाल्लाह हमारी ये बनेगी और चाहें तो आप इसको बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि एक ही स्टफिंग से हम 2 तरह की रेसिपी आपके लिए तैयार कर रहे हैं ये। तो हमने ये हॉट सॉस भी इसके अंदर डाल दिया है, इसको मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर हम नमक भी डालेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था। तो इसके अंदर नमक ये भी ऐड कर देना है। तो 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और इसके अंदर 1 नींबू का रस भी हम निचोड़ देते हैं और इसको फिर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पे मैरिनेशन के लिए। 1 नींबू का रस हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अब मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार से और चटपटे से हमारे ये चिकन पॉप्सिल्स और चिकन ट्रायंगल शीट्स हमारी रेडी होंगी। रैपिंग शीट से हम बनाएंगे ये और हम जो रैपिंग शीट है वो भी हमने घर में ही बना के तैयार की है, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आधे घंटे के लिए हमने चिकन को रेस्ट पे छोड़ दिया था। अब चिकन को हम कुक कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 खाने के चम्मच पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये चिकन मसाले के समेत हम डाल देंगे तो तमाम मसाला जिससे कि हमने चिकन को मैरिनेट किया था और फिर पैन को हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये चिकन का बड़ा पीस है तो ये थोड़ा देर से कुक होगा, तो इसलिए 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। और अगर आपको लगे कि ये मसाला हमारा ड्राई हो जाएगा तो इसमें थोड़ा बहुत आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है कुक करने के लिए। 15 मिनट के बाद देखें पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो गया है। तो चिकन के इस पीस को निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक रेशो में डिवाइड। देखें इस चिकन को नाइफ की मदद से हम इस तरह से कट कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको कर लेते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हम ये बना रहे हैं चिकन पॉप्सिल्स और ट्रायंगल शीट्स, रैपिंग शीट्स बना रहे हैं हम। तो ये जो हमारे पास मसाला है चिकन को हमने बारीक कर लिया था। अब ये जो मसाला है इसके अंदर हमने डाल दी है ये प्याज और इस मसाले के अंदर इसको कुक करेंगे, हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी। तो ये हमने ले ली है 1 कप के करीब बंद गोभी। तो इसको हमने लंबे स्लाइसेस में काटा था, जिस तरह से जूलियन कटिंग वगैरह होती है इस तरह से हमने इसको काटा है। सब्जी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसी तरह से लंबाई में काटेंगे इनको। तो हमने बंद गोभी को भी आज हल्की सी कुक कर लिया है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमने नहीं पकाया है। तो अब इसके अंदर हमने ये शिमला मिर्च डाल देनी है। तो ये भी 1 कप है, इसको भी हमने जूलियन कटिंग में काटा है। तो तकरीबन हमने तमाम सब्जियों को 4 से 5 मिनट तक कुक किया है, प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी को। अब चिकन को जो हमने बारीक रेशो में डिवाइड कर लिया था वो इसके अंदर डाल देना है और मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से सब्जियों के साथ चिकन को। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो रही है। इसका टेस्ट ही आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, अलग ही मज़ा आएगा आपको इस चिकन में। देखिए सब्जियों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने चिकन को कुक कर लिया है। अब ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब पहले हम बना लेते हैं चिकन टिक्का पॉप्सिल्स। तो इसके लिए हमने ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं,
इनके किनारों को कट कर लेते हैं। किनारों को कट करने के बाद फिर इसको रोलिंग पिन की मदद से बारीक कर लेते हैं स्लाइस को। अब हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखी थी वो भी ठंडी हो गई है। तो स्टफिंग को इसके अंदर रखने से पहले पहले हमने ये ले ली है पॉप्सिल स्टिक्स। ये हमने स्लाइस के ऊपर रख दी है बीच में, और बीच में इसकी स्टफिंग रखी है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चेडर चीज रख दी है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज भी रख सकते हैं, अगर चीज नहीं रखना चाहें तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से ब्रेड की स्लाइस को उठाना है, तो पहले हमने इसको हल्का सा पानी से गीला कर लिया है स्लाइस को। इस तरह से देखें आपस में इन दोनों किनारों को जोड़ देना है, और ये एक्स्ट्रा जो हमें स्लाइस नजर आ रहा है इसको इस तरह से हमने कट कर देना है। तो इस तरह से ये इसका शेप आ जाएगा पॉप्सिल्स जैसा। पॉप्सिल जैसा शेप आ गया है इसके अंदर। इस तरह से देखें ये रेडी हो गई है। अब हमने 2 अंडे ले लिए हैं, अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा-सा हम दूध भी डाल देंगे, तो आधे कप के करीब इसके अंदर दूध डाल देना है, ताकि थोड़ा-सा ये अंडे जो हैं पतले हो जाएँ, अच्छे तरीके से पॉप्सिल्स पे लग जाएँ। देखिए अंडे हमारे अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास ब्रेड क्रम्ब्स हैं। हमने इनको घर में ही बनाया था, ये जो ब्रेड के किनारे वगैरह निकले थे, उससे हमने ये ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए थे। तो ये देखिए पॉप्सिल्स को हमने अंडे के अंदर डिप किया अच्छे तरीके से, अंडे कोट करने के बाद फिर ऊपर से इसके ये ब्रेड क्रम्ब्स लगा देते हैं, हर तरफ इसके लगा देना है ब्रेड क्रम्ब्स को। इसी तरह से ये पॉप्सिल जो है हमारे ये क्रिस्पी से बनेंगे। इस तरह से देखें तमाम पॉप्सिल हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये हमने देखें रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको आप फ्रीज करके रख सकते हैं। रमज़ान में इफ्तार के टाइम इनको डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास है ये रैपिंग शीट्स, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर चुके हैं पहले इसकी रेसिपी। हमने वेजिटेबल रोल बनाए थे, तो उसके लिए हमने ये रैपिंग शीट घर में तैयार की थी लिक्विड डो से। तो ये रैपिंग शीट भी हमारे पास रेडी है। अगर आप डीप फ्राई चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। बहुत ही मज़े से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसकी स्टफिंग जो है बहुत ही ज़्यादा यमी सी बन के तैयार हुई है। और ये देखिए ये हमने रैपिंग शीट रख दी है, और इसके ऊपर हमने ये स्टफिंग डाल देनी है। ट्रायंगल शेप में हम इसको बना लेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए इस तरह से हमने एक किनारे से इसको फोल्ड कर दिया था, और फिर इसको हल्का-सा हमने मैदे की स्लोरी लगा दी, ताकि अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएँ। दूसरा किनारा भी हमने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, और ये आखिर में ये जो हमारे पास आखिरी किनारा बचा था, इसको इस तरह से देखिए हमने इसको फोल्ड करने के बाद और पलट के दूसरी तरफ इसके किनारों को मोड़ देना है। इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में आ गई है हमारी रैपिंग शीट। इस तरह से देखें ये रेडी हो जाएंगे। इस तरह से हम तमाम रैपिंग शीट्स को इसी तरह से ट्रायंगल शेप में रेडी कर लेंगे। चाहें तो आप इनको अब फ्रीज करके रख सकते हैं। रमज़ान में इफ्तार के टाइम इनको आप फ्राई कर लें। शैलो फ्राई करेंगे हम इनको, बहुत ज़्यादा ऑयल में हम इनको नहीं करेंगे। तो पैन के अंदर पहले हमने डाल देना है 1 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर मक्खन डालने हैं। कुकिंग ऑयल हमने इसलिए डाला है कि अगर सिर्फ मक्खन डालेंगे तो ये वो जलना शुरू हो जाएगा मक्खन। अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेते हैं बहुत ही हल्के से ऑयल और मक्खन में। इस तरह से दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन से इनके ऊपर कलर आ जाएगा। इतनी देर तक हम इनको करेंगे कुक। तो इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल रैपिंग शीट भी रेडी हो जाएंगी। अगर आप डीप फ्राई चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। देखिए इस तरह से हर तरफ से इनको हम कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। इसके जो किनारे हैं उधर से भी हम इनको इस तरह से कुक करेंगे पलटने के बाद, ताकि अच्छे तरीके से ये देखें इनके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए किनारों पर भी। तो बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी स्टफिंग के साथ हमारे ये ट्रायंगल रैपिंग शीट्स जो हैं ये रेडी हो रही हैं। और फिर इसके बाद हम करेंगे पॉप्सिल्स को डीप फ्राई। देखिए ये तो हमारी तैयार हो गई है रेसिपी। अब ये पॉप्सिल्स को हम डीप फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। बहुत ही क्रिस्पी सी मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी भी रेडी हो रही है। एक ही स्टफिंग से 2 तरह की रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको रमज़ान स्पेशल हमारी रेसिपीज़ पसंद आई हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इससे पहले भी हम आपके साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत सारी रेसिपीज़ को शेयर कर चुके हैं, तो इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। देखें, हम आपको तोड़ के दिखाते हैं इसकी स्टफिंग कितनी यमी सी लग रही है देखने में ये।
और आपको पॉप्सिल भी हम तोड़ के दिखाते हैं। ये कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से बन के तैयार हुए हैं और कितने चीज़ी से लग रहे हैं ये। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को इस रमज़ान में ट्राई कीजिए, एन्जॉय कीजिए और अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। इस रमज़ान में कोशिश कीजिए कि आप अपने आस-पड़ोस में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको याद रखें, उनका ख़्याल रखें। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।